प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 11वीं के लिए जीव विज्ञान का ब्लूप्रिंट। पूर्णांक 70 है, 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है और समय है इसमें 3 घंटे। सबसे पहली इकाई जो है जिसका नाम है जीव जगत में विविधता, इस पर 12 अंक आवंटित है। इसमें से एक एक अंक के 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो पहली इकाई है उसमें से मैथ क्वेश्चंस बनेंगे 2 और 1 3, और ये जो है 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले क्वेश्चन में चले जाएंगे। उसके बाद में जो दूसरी इकाई है जिसका नाम है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इस पर 14 अंक आवंटित है। इसमें से एक एक अंक के साथ विकल्प का प्रश्न और एक एक अंक का प्रश्न, मतलब कुल प्रश्न यहाँ से बनेंगे 3। साथ ही साथ जो तीसरी इकाई है जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य, इस पर 12 अंक आवंटित है। इसमें से एक एक अंक के 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न, यहाँ से मेन क्वेश्चंस बनेंगे 3। चौथी इकाई है पादप कार्यकीय, इस पर 14 अंक आवंटित है। इसमें से 4 विकल्प, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न, मतलब मेन क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बनने वाले हैं 3, 1, 2 और 3, इस तरह से। उसके बाद में जो लास्ट इकाई है 5वीं मानव शरीर विज्ञान, इस पर 18 अंक जो कि सबसे ज़्यादा है आवंटित है। इसमें से एक एक अंक के 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 4 अंक का प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न, मतलब मेन क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं 3। तो इस तरह से यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि सभी इकाइयों में से मेन क्वेश्चन जो बनेंगे वो 3-3 बन रहे हैं। इस तरह से यहाँ मेन क्वेश्चंस 15 हो गए और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28 अंक के आ रहे हैं वो 4 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे, मतलब एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा 7 अंक का, ऐसे 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 7-7 अंक के, मतलब 28 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे 4। तो इस तरह से मेन क्वेश्चंस कितने हैं? मेन क्वेश्चंस है 15 और 4 आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या होगी 19। ठीक, अब हम ये देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए क्या क्या निर्देश है। तो प्रश्न पत्र निर्माण के लिए जो निर्देश है, सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे कि 15 इसमें मेन क्वेश्चंस और 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या 19। 28 अंक के विकल्प आएंगे, 42 अंक के क्वेश्चंस आएंगे, कुल अंक होंगे 70। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 से लेकर 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सभी पर 7-7 अंक निर्धारित होंगे। उसके बाद अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, तो 5 से लेकर 19 तक के जो प्रश्न होंगे सभी में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, मतलब और में क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ में यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के, लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक के और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के होंगे। और शब्द सीमा भी यहाँ पे दी है, हालांकि साइंस में शब्द सीमा पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। उसके बाद में 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न आएंगे, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। और साथ ही साथ सत्र 2021-22 के लिए जो पाठ्यक्रम कम किया गया है, 5 इकाइयों में से जो पाठ्यक्रम कम किया गया है वो इस सत्र में नहीं पूछा जाएगा। हम यही देखेंगे कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम है जो कक्षा 11वीं जीव विज्ञान में से कम किया गया है। तो अगर आप यहाँ देखें, सबसे पहली इकाई में से अध्याय 1, अध्याय 2, तो अध्याय 1 जीव जगत और अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण, इसको कम कर दिया गया है। उसके बाद अध्याय जो दूसरा है उसमें से दूसरी जो इकाई है उसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है। उसके बाद जो तीसरी इकाई में से अध्याय 9 जैव अणु, इसको कम किया गया है। साथ ही साथ
जो चौथी इकाई है इसमें से अध्याय 11 और अध्याय 12 पौधों में परिवहन और खनिज पोषण इसको कम किया गया है, और 5वीं इकाई है मानव शरीर विज्ञान, इसमें से अध्याय 16 इसको कम किया गया है। तो इस तरह से आपने ये समझ लिया कि कौन कौन से जो विषय वस्तु है वो कम की गई है। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जो इकाई 2 है उसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है, और पहली इकाई में से 2 अध्याय, तीसरी इकाई में से 1 अध्याय, चौथी इकाई में से 2 अध्याय और 5वीं इकाई में से 1 अध्याय, मतलब कुल मिला के 6 अध्याय कम किए गए। तो इस तरह से कम किए गए पाठ्यक्रम के विषय वस्तु, प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए विशेष निर्देश और जो ब्लूप्रिंट है वो आपने बहुत ध्यान से समझ लिया। आपने ये समझ लिया कि कुल क्वेश्चंस जो होंगे वो 19 होंगे, और बहुत अच्छे से आपने इस बात को समझ लिया है कि प्रत्येक इकाई में से यहाँ पर 3-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के ब्लूप्रिंट का विश्लेषण है बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।